अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त हम खड़े हुए हैं सखी तंगों के इलाके में। ये इलाका हम डाडर से लेफ्ट तरफ सुन्नी की तरफ एक रास्ता जाता है। सुन्नी शोरण इलाका बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ की तरफ हम जाते हैं। तो रास्ते में ये अजीम एक बुज़ुर्ग हस्ती हज़रत सखी तंगो खान बंगलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। तो चलिए आज मैं अपने दोस्तों को इस अजीम बुज़ुर्ग हस्ती सखी तंगो खान बंगलानी की दरगाह की ज़ियारत भी करवाता हूँ और इसके मुतल्लिक जो हिस्ट्री मालूम हुई है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए मेरे साथ। बड़े ही रहने से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माशूक। सुभान अल्लाह, एक ऐसा दिलफरेब मंज़र मैं आप दोस्तों को पेश नज़र कर रहा हूँ। हज़रत सखी तंगो खान बंगलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये आप कब्र मुबारक देख रहे हैं कि इस अजीम बुज़ुर्ग हस्ती की ये कब्र मुबारक इतनी लंबी क्यों है, इतनी बड़ी कब्र क्यों है। तो मैं दोस्तों को यहाँ के मक्किनों के मुताबिक जो हमें मालूमात मिली है उस हवाले से मैं आप दोस्तों को मालूमात दूंगा कि ये अजीम बुज़ुर्ग हस्ती अपने वक्त के एक नेक मोमिन इंसान थे। जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे दिन रात लंगर फी सबीलिल्लाह चलता रहता था। इसके पास न कोई ज़मीन थी, न कोई और जायदाद थी, न कोई और वसीला था आमदनी आने का कि ये सारा दिन लंगर कहाँ से चल रहा है, आखिर कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अजीम बुज़ुर्ग हस्ती को अपने तरफ से गैबी मदद करते रहते थे, जिसके बदौलत पूरे इलाके के लोग यहाँ पे आते थे, खाना खाते थे। मुसाफिर जो भी आते थे वो इस अजीम बुज़ुर्ग हस्ती की दरगाह की ज़ियारत भी करें, वहाँ पे खाना खाने आते थे। आपकी शहादत किस तरह हुई वो मैं आप दोस्तों को पेश नज़र करता हूँ कि एक दिन हज़रत एक मस्जिद में बैठे हुए थे और अपने रब के इबादत में मशगूल थे कि एक औरत आई और कहा कि खुदाया मदद करें, कुछ लोग हमारे माल को लूट के लेके आ रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते हमारी मदद फरमाएं। तो ये आप बुज़ुर्ग हस्ती देख रहे हैं, ये वहाँ से उठे मस्जिद से गए उनके पास, उन्हें अर्ज़ किया कि खुदारा ये गरीब औरत है, इसकी आप जो माल छीन के लेके जा रहे हैं वो इन्हें वापस करें। तो उन्होंने इनकार किया कि हम माल वापस नहीं करेंगे, हमारा काम ये है लूट फुर। उसने कहा कि मुझे इसने मदद के लिए कहा है, आप लोगों को जितनी भी माल मवेशी आप लेके जा रहे हो वो वापस करनी है। तो वो लुटेरे इस बात को नहीं माने, तो वहाँ पे इनका झगड़ा हो गया, एक किस्म की जंग छिड़ गई। लड़ते लड़ते आखिर इस अजीम बुज़ुर्ग हस्ती ने उस औरत के जो छीनी हुई दौलत थी, माल मवेशी जो भी था, उन लोगों से वापस तो ले लिया, लेकिन शहीद भी हो गए। जामे शहादत भी इस अजीम बुज़ुर्ग हस्ती ने पा ली। उस वक्त जो उनके साथ थे उन्हें कहा कि भाई मुझे नहला के चारपाई पे रखें और वो चारपाई एक ऊँट पे बांधे, जहाँ पे मेरी ऊँटनी जाके बैठ जाए वहीं पे मुझे दफन किया जाए। तो नहला के कफन पहना के उसे चार पे रख के वो चारपाई ऊँटनी पे बांधी गई और उसे रवाना किया। तो वो ऊँटनी आते आते यहाँ पे जहाँ पे इस अजीम बुज़ुर्ग हस्ती की मज़ार आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे बैठ गई। तो 3 दिन तक इस अजीम बुज़ुर्ग हस्ती की कब्र कुशाई का सिलसिला जारी हुआ। अब ये कब्र बड़ी कैसे हो गई ये आप देख रहे हैं। अब यहीं पे मैं आता हूँ, उस वक्त के लोग कद के हिसाब से जब इसकी कब्र खोद रहे थे, कब्र बना के रखी, सेट की और फिर लाश को जैसे उठाने लगे। जब लाश को इसके नज़दीक ले आए कब्र के पास, देखे कि भाई कब्र तो छोटी है, लाश तो और बड़ी हो गई है। इस तरीके से ये लाश बड़ी होती गई, बड़ी होती है। अब ये देख रहे हैं ये कब्र मुबारक, लाश ये बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। फिर उनके मुरीदीन गया उसकी वालदा मोहतरमा के पास
کہ खुदारा ये क्या माजरा है, हम कब्र बना रहे हैं, जब इसको कब्र में उतारने के लिए जा रहे हैं तो लाश बड़ी हो रही है। ये सिलसिला चलता रहा है, कैसे करें, 3 दिन से हम इस कशमकश में हैं। कब्र हम बनाते हैं, लाश बड़ी हो जाती है, कब्र हम बनाते हैं, लाश बड़ी हो जाती है। जब इतनी बड़ी होगी, 3 दिन के बाद इसकी वालदा मोहतरमा आई और वो इसके लाश के ऊपर खड़ी हो गई और कहा कि बस रुक जाओ, यहीं पे है। जो भी मुरीदीन तुम्हारे दरवाजे पे आए, जो भी इबादत के लिए आए, तो अल्लाह तबारक व तआला से आपने उनकी मुराद पूरी करवानी है। अब अपनी लाश को ज़्यादा बड़ा मत करो और यहीं पे रुक जाओ। तो इतनी बड़ी कब्र बन गई, तो वहीं पे जो है लाश को रुक गई, ज़्यादा बड़ी नहीं होने लगी, तो फिर उसे वहीं पे सुपर्द ख्वाब किया गया। ये सारा मुआजरा देखा। उसका एक धनार था जो भेड़ बकरियां चराता था, ख़ास खलीफा भी हम कह सकते हैं उसका। वो ये सारा मुआजरा देख रहा है कि 3 दिन तक मेरे महबूब की लाश रखी हुई और बड़ी होती जा रही है, कब्र बना रहे हैं, बड़ी होती जा रही है। ये सारा मुआजरा देखने के बाद वो एकदम से चीख उठे और उसी चीख से उसकी रूह परवाज हो गई। वो अपने रब से जाके मिले। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उस खलीफे की कब्र है जिसने अपने मुर्शिद को, इस हज़रत सखी तंगो फ़कीर बंगोली रहमतुल्लाह अलैह के ये हालत देखी, सदमा मिला, हार्ट अटैक हो गया, उसके इश्क में वहीं पे गिर गए, मतलब इसी जगह पे गिर गए, तो उसे भी इसी ही जगह पे सुपर्द खाक किया गया। ये इस अजीम बुजुर्ग हस्ती का आशिक खलीफा भी हम कह सकते हैं, ख़ास मुरीद भी कह सकते हैं। आप इस कब्र को देखें। और उसकी वालदा फिर यहाँ से रवाना हुई नीचे। वो भी मंज़र मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। एक मस्जिद है, वहीं पे एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, लॉग जिसे कहते हैं, उसके पास खड़ी हो गई। तो उसने रब से दुआ की और एक नारा लगाया जिससे वो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा 2 हिस्सों में तब्दील हो गया। उसके साथ ही साथ ज़मीन भी फट गई। तो इस अजीम बुजुर्ग हस्ती की वालदा मोहतरमा उस ज़मीन के अंदर चली गई और ऊपर से वो ज़मीन भी बंद हो गई। वो मंज़र भी मैं आप दोस्तों को पेश नज़र करता हूँ। दोस्तों, ये हैं वो अजीम बुजुर्ग हस्तियाँ जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रब तबारक व तआला की इबादत की, उसकी खुशनुदी के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारी और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये आला मकाम अता फरमाया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे हम फातिहा पढ़ेंगे, मेरे दोस्त जावेद भी साथ है, तो कुल पढ़ेंगे, उसका सवाब से भी हमें भी मिलेगा। और ये मंज़र मैं आप दोस्तों को भी इस नज़रिए के तहत दिखा रहा हूँ कि देखें कि कहाँ कहाँ पे ये अल्लाह के अजीम बुजुर्ग हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने रब से इश्क किया और अपने रब के बंदों की खिदमत करते रहे। आज उनके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें क्या मकाम अता फरमाया है। तो चलते हम उसकी वालदा की कब्र के पास भी। अब पहले हम फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम वहीं पे चलते हैं। पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। कि हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा, दर नबी पर पड़ा रहूं। दोस्तों, कुछ और मंजर लोगों के अकायद के बारे में मैं आप दोस्तों को पेश नज़र करता जाऊं। तो जिनकी ये मन्नत पूरी होती है, यहाँ पे इन्होंने घंटियाँ भी बांधी हुई है और मन्नत के तौर पे मुख्तलिफ ये चीज़ें, ये इनके एक अकीदे के हिसाब से। वैसे अकीदा तो अपने रब पे रखना चाहिए, देने वाले तो रब की ज़ात है। ये घंटियाँ वगैरह देखें,
मैं सहमता हूँ दरगाहों पे इन चीज़ों की नीड नहीं है, ये बुज़ुर्ग अल्लाह की अजीम हस्तियाँ हैं। बाकी लोगों का ये अकीदा है कि अगर उनकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो वो कोई ना कोई चीज़ या बाल वगैरह यहाँ पे बांध के जाते हैं। दोस्तों, हज़रत तंगो फ़कीर बंगोलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा की कब्र भी आप दोस्तों को मैं ज़ियारत करवाऊँ उसी जगह पे है। ये मस्जिद उसके साइड में मैं आप दोस्तों को उस कब्र की भी ज़ियारत करवाता हूँ। आए। ये उसकी वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक है। वैसे तो यहाँ पे कहते हैं कि एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था जहाँ पे वालदा साहिबा ने उसे हुक्म दिया, मतलब एक चीख मारी जो फट गया और यहाँ से ज़मीन भी फट गई, जिसके अंदर ये वालदा मोहतरमा ज़मीन के अंदर चली गई और ज़मीन ऊपर से बंद हो गई। फिर वहाँ उस जगह पे लोगों ने ये कब्र मुबारक बना दी, मतलब आखिरी आरामगाह भी इसे कह सकते हैं। कहने का मकसद कि ज़िंदा इस अजीम बुज़ुर्ग हस्ती की वालदा भी ज़िंदा ज़मीन के अंदर चली गई। ये आप देख रहे हैं वलियों की ख़ानदान भी वली। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। कि हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूं।